आइए प्रियो, आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे और आज का शीर्षक है नरक की आग। हाँ प्रियो, सच में ये सुनने में ही समझ में आ जाना चाहिए, नरक की आग। और सच में इससे भयानक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये नरक की आग से भयानक कुछ भी नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये नरक की आग के बारे में परवाह नहीं, नरक की आग से कैसे बचेंगे और इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, लोगों को पता ही नहीं। फिर आइए हम लोग वचन में जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है, मरकुस मरकुस 9:48 में कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार से, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हाँ प्रियो, वो नरक आग है जो वहाँ की आग बुझती नहीं, हमेशा जलती रहे, हमेशा जलती रहती। वहाँ पर कीड़े भी हैं और कीड़े कभी मरते नहीं हैं। वो कीड़े आपको खाएंगे और आप जलेंगे, लेकिन आप भस्म नहीं होंगे। आप तड़पते रहेंगे, आप मरेंगे नहीं। वो आप हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए कीड़ा आपको खाते रहेगा। तो प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये बात क्या है। तो एक समय की बात है, कुछ लोग होटल में ठहरे हुए थे और होटल में वो लोग रह रहे थे। वहाँ पर सब कुछ का सुविधा था, एसी का सुविधा था और लाइट का सुविधा था, सब कुछ का, खाने पीने का सुविधा था, सब कुछ का सुविधा था। तो वहाँ उस होटल में लाइन चली गई। जब लाइन चली गई तो इतना गर्मी लगने लगा, इतना गर्मी लगने लगा कि वहाँ का लोग अस्त व्यस्त हो गया। तो एक औरत ने, जो बहुत धनी औरत थी, उसने नौकर को बुलाया और बोली कि भाई साहब, ये जो लाइट चली गई है तो हम लोग को जीना मुश्किल हो रहा, एसी चालू करो। तो उसने बोला, उस नौकर ने उस लेडीज से बोला कि बहन जी, आप थोड़ा सा गर्मी को महसूस उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो नरक की आग को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो उसने बोला, कौन सा नरक, नरक क्या, कौन सा? वो समझ नहीं पाई। मतलब उसको उस नरक के बारे में उसको परवाह ही नहीं, नरक के बारे में उसको कोई कोई ज्ञान ही नहीं है। तो वो नौकर ने, वो होटल का नौकर ने उसको समझाने लगा। उसने समझाया कि दो जगह है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। नरक में आग जलती रहती है और वहाँ कभी बुझती नहीं है। लोग एक बूंद पानी के लिए तरसता है और ये बहुत ही भयानक जगह है, बहुत ही खतरनाक जगह है। इससे खतरनाक, इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर भी उसको उतना समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर वो वहाँ होटल से चली गई, होटल से बम्बई चली गई और वहाँ पर उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा समझने का कोशिश करता हूँ, ये नरक की आग क्या होता है। तो वो कलीसिया में गई, कलीसिया में प्रचार हो रहा था और उसको कुछ समझ में आया और उसने मसीह लोगों से संगति किया और उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हाँ, नरक की आग है और ये नरक की आग में वही जाएगा जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। तो फिर वो यीशु मसीह को कबूल कर ली और रोज मतलब हर एक संडे को चर्च आना शुरू कर दी। इस प्रकार से अब उसको लगने लगा, अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा। फिर यह सच में कितने सारे लोग हैं जिनको नरक के बारे में परवाह ही नहीं है, नरक के बारे में डर भय नहीं है, नरक से कैसे बचेंगे उसका कोई आय उपाय नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, वो औरत ने कम से कम नरक से बचने के लिए वो चर्च गई और मसीह लोगों से संगति की और उन्होंने वहाँ संगति करके यीशु मसीह के बारे में जाना और नरक के बारे में जानी और वो यीशु मसीह को ग्रहण की और अब वो सुरक्षित है। अब उसको नरक की आग से डरने का जरूरत नहीं है प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में ये नौकर ने तो उस लेडी को जीत लिया। लेकिन कितने हम लोग हैं, जो कि कितने सारे संसार के लोग हैं जो मसीह हैं, लेकिन वो किसी को नरक के बारे में नहीं बताते, किसी को स्वर्ग के बारे में नहीं बताते, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते नहीं है। यीशु मसीह ने कितना कितना बड़ा बड़ा काम किया, कितना चमत्कार को किया है और कितना यीशु मसीह ने काम को किया है, जो कि हमने गुनाह किया था, संसार के लोगों ने गुनाह किया था, लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग के दंड के खातिर वो क्रूस पर चढ़ गया
और कहने का बात है, वो जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, तो अब हम लोग को सजा मिलने वाला नहीं है, नरक की आग में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस सजा के लिए, जो हम लोगों ने गुनाह किया था, हम लोगों ने पाप किया था, वो सजा का दंड उसको यीशु मसीह को मिल चुका है। तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जितना हमसे बन सके, जितना हो सके, हमें ये सुसमाचार सुनाने चाहिए, नरक के बारे में बताना चाहिए, स्वर्ग के बारे में बताना चाहिए, पापों की क्षमा हमें कैसे मिलेगी, हम स्वर्ग राज्य कैसे जाएंगे, ये हमको बताना चाहिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में कितने सारे लोग हैं, संसार के लोग या तो यीशु मसीह के लोग भी, वो लोग इस संसार का सुख सुविधा को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, और इस संसार में बहुत सारा चीज को इकट्ठा करना चाहते हैं। वचन हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों 15:19 में कहता है, वहां पर लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रियो, इस वचन को समझने का कोशिश कीजिए। दोबारा मैं आपके पढ़ता, यहाँ पर कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रियो, सच में कितने सारे लोग हैं, मसीह लोग के बारे में बता रहा हूँ, मसीह लोग इसलिए मसीह बने हैं, इसलिए क्रिश्चियन बने हैं, इसीलिए वो लोग चर्च जाते हैं, ताकि वो सांसारिक चीज उसको मिले, सांसारिक आशीष उसको मिले। तो यहाँ पर कहता, अगर हम इसी जीवन में मसीह से कुछ आशा रखते हैं तो सब मनुष्य से अभागे हैं। प्रियो, सच में इस जीवन का ये कुछ भी नहीं प्रियो, यहाँ से इतना ज्यादा खुशी और आनंद हमको स्वर्ग राज्य में मिलने वाला है कि उसके वहाँ का खुशी के सामने यहाँ का धन संपत्ति, यहाँ का सुख सुविधा कुछ भी नहीं है। प्रियो, सच में जब हम लोग देखते हैं लाजर के बारे में, वो भिखारी लाजर, वो घाव लाजर, जो धनी व्यक्ति के घर में छोड़ा जाता था, ताकि वहां पर जो जूठन है उससे उसका पेट भरे, तो उसको यह संसार का सुख सुविधा के बारे में परवाह नहीं था। यहाँ संसार में अच्छा खाना हमको मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा इलाज मिले, उसको परवाह नहीं था, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर तो हम कुछ दिन के लिए हैं। और प्रिय, सच में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मसीह लोगों का जिंदगी 70-80 साल के लिए नहीं है, 100 साल के लिए नहीं है। मसीह लोगों की जिंदगी वो अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा के लिए है। तो मैं आपको बता रहा था वो लाजर के बारे में, उन्होंने सांसारिक सुविधा के लिए परवाह नहीं किया, लेकिन वो धनी व्यक्ति जो मलमल कपड़ा पहनता था, सुख विलास से रहता था, उसने ये संसार का परवाह किया, संसार का सुख सुविधा का परवाह किया, धन संपत्ति का परवाह किया, अच्छा खाना का परवाह किया, अच्छा घर का, अच्छा कपड़ा का परवाह किया, लेकिन उन्होंने ये परवाह नहीं किया कि ये संसार में तो थोड़ा देर हमको रहना, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। तो प्रियो, सच में वो धनी व्यक्ति जब वो मर जाता है तो नरक में चला जाता है, लेकिन वो लाजर जब मर जाता है तो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में जाता है, और वहां पर वो धनी व्यक्ति लाजर को देखता है अब्राहम की गोद में, तो बोलता है, अब्राहम उन लाजर को भेज दीजिए ताकि वो मेरे लिए अपने उंगली में एक बूंद पानी हमको दे। प्रियो, वो धनी व्यक्ति एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, एक बूंद पानी कैसे मिलेगा, लेकिन अब्राहम ने जवाब दे दिया, नहीं, वहां से यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ से भी वहां कोई नहीं जा सकता। तो वो धनी व्यक्ति कहता, मेरा और 5 भाई है, आप लाजर को भेज दीजिए ताकि वो उन लोगों को बतावे, ये नरक के आग के बारे में बतावे, कहीं ऐसा न हो वो भी मेरे यहाँ जैसे मैं आग में तड़प रहा हूँ, वो भी यहाँ आग में आ जा और यहाँ पर आग में तड़पे। तो अब्राहम ने बोला, नहीं, उसके पास मूसा की किताब है, वो पढ़े और वो उद्धार पाए, मुक्ति पाए, यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। लेकिन वो धनी व्यक्ति कहता, नहीं, अगर मरा हुआ में से कोई जाएगा तो वो लोग जरूर विश्वास करेगा। तो अब्राहम ने बोला, नहीं, वो जो मूसा की किताब है वो पढ़ करके ही वो उद्धार पा ले। तो प्रियो, सच में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था कि नरक की आग बहुत ही भयंकर है। प्रियो, सच में हमें बचना है, इससे बचना है। सच में कितने सारे लोग बोलते हैं, इतना गर्मी हो रहा है, इतना गर्मी, ये गर्मी कैसे बर्दाश्त होगा। और सच में प्रियो, यहाँ तो सच में हम लोग गर्मी से थोड़ा सा बचने के लिए एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, लेकिन जब आप
पाप में मर जाते हैं, जब आप परमेश्वर से दूर होकर के आप अपना अपना प्राण को खो देते हैं, आप संसार को छोड़ देते हैं, तो आप नरक की आग में जाएंगे। वहाँ पर पंखा नहीं मिलेगा, वहाँ पर हवा नहीं मिलेगा, वहाँ पर आग जलती रहती है, आग बुझती नहीं, हमेशा जलती रहती है। तो प्रियो, सच में इससे इससे बचने का कोशिश करना चाहिए। और इससे कौन बचाएगा? इससे कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको बचा सकता है। यीशु मसीह के पास में जाइए और बोलिए, हे यीशु मसीह, मेरे गुनाह को क्षमा कर दीजिए और हमको अपना अपना पुत्र बनाइए, अपना संतान बनाइए, अपना बेटा बेटी बनाइए और हमको आपके राहों में चलने के लिए मदद कीजिए और हमको स्वर्ग राज्य में लेके जाइए। प्रिय, सच में कितने सारे लोग हैं यीशु मसीह में आकर के कहते हैं, हे यीशु मसीह, हमको धन संपत्ति दीजिए, हमको कार दीजिए, हमको गाड़ी दीजिए, हमको बंगला दीजिए, हमको अच्छा कपड़ा दीजिए और हमको धनी मनी बनाइए, पैसा हमको दीजिए। लेकिन प्रियो, यहाँ पर वचन में कहता है, वो मनुष्य अभागे हैं जो इस संसार का सुख सुविधा को चाहता है, इस संसार की चीजों को चाहता है। प्रियो, यहाँ का जो धनीपन है, यहाँ का जो अच्छाई है, स्वर्ग राज के सामने में कुछ भी नहीं है। प्रियो, सच में हमें हर हाल में स्वर्ग जाने का कोशिश करना चाहिए। अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग राज में वहाँ पर दुख विपत्ति नहीं है, वहाँ पर गर्मी नहीं है, वहाँ पर ठंडी नहीं है, वहाँ पर मच्छर नहीं है, वहाँ पर कुछ भी मुसीबत नहीं है, वहाँ पर आराम ही आराम है। हम परमेश्वर के स्वरूप को देख करके उसको महिमा को देख करके हम इतना खुशी और आनंद से भर जाएंगे कि हमको सच में इतना आनंद हमको होगा कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। प्रियो, सच में मैं पूरे संसार के लोगों से विनती करता हूँ, आप यीशु मसीह के पास में आएंगे तो वो यीशु मसीह आपको नरक में जाने नहीं देगा। यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया था, जितने भी इस संसार में लोग हैं जो नरक जा रहे हैं, उनको नरक जाने से बचाने के लिए यीशु मसीह आया था। प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, नरक जाने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप नरक सब पूरे संसार का लोग नरक जा रहा होता है, लेकिन स्वर्ग राज्य जाने के लिए कुछ करना पड़ता है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए आपको यीशु मसीह को कबूल करना पड़ता है, यीशु मसीह का रास्ते में जाना पड़ता है, यीशु मसीह का आज्ञाकारिता में जाना पड़ता है और यीशु मसीह से नाता जोड़ना पड़ता है। उससे उसको आप उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके कबूल करना पड़ता, तब आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। प्रियो, वचन हमें बताती है, जो कोई मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो जो कोई यीशु मसीह में रहेगा, उनको नरक का दंड नहीं मिलेगा, लेकिन वह स्वर्ग राज्य में जाएगा। इस वचन की तरफ परमेश्वर में से हर एक को आशीष दे। आमीन।